हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। एनआईसी 2023 वैकेंसीज जिसमें कि साइंटिस्ट भी, टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक ऑफिसर की टोटल 598 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, स्पेशली फॉर द कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एस्पिरेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ये चांस बार बार नहीं मिलते हैं। तो डेफिनेटली आप में से जो भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स होंगे उन्होंने फॉर्म फिल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। और अगर आपने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो लास्ट डेट का वेट ना करें। लास्ट डेट 4 अप्रैल है। लास्ट डेट का वेट किए बिना जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करके और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। एनआईसी 2020 में अगर हम देखें तो जो सिलेबस था ऑलमोस्ट वही सिलेबस 2023 में है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माय सिलेबस ऑफ माय सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक, जिसको कि डिजिटल लॉजिक बोला जाता है साइंटिस्ट बी में, एंड डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल बोला जाता है साइंटिफिक असिस्टेंट या साइंटिफिक ऑफिसर के सिलेबस में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर का सिलेबस है क्या, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कि क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट टाइम वैकेंसी 2020 में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द एनआईसी 2023 साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक ऑफिसर के सिलेबस के साथ, यानी कि सिलेबस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, बेसिक चैप्टर है, बेसिक्स आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसमें कि बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आपसे पूछता है। बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं और डेफिनेटली क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इस टॉपिक से। देन अर्थमेटिक ऑपरेशन, यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस होते हैं आपके, एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, वो सारे कुछ यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। देन इसके बाद एक और बेसिक चैप्टर जहाँ से कि क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन। देन इसकी कुछ थ्योरम्स होती हैं। देन एक और सिंप्लीफिकेशन का मेथड होता है के मैप, कार्नोप मैप। तो ये पूरा आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस रहता है। और इसी में सिंप्लीफिकेशन के साथ में यहीं पर हम लोग कवर करते हैं लॉजिक गेट्स। टॉपिक मेंशन नहीं है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन अगर है तो वहाँ पर लॉजिक गेट्स का यूज़ होगा, वो क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। लॉजिक गेट्स जितने भी हैं 7 स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स होते हैं, नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर। ये सारे गेट्स यहाँ पर हम लोग सिलेबस में कवर करते हैं। देन उसके बाद कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। कॉम्बिनेशन सर्किट अपने आप में बड़ा चैप्टर है, जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं, लाइक एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर। ये सारे टॉपिक्स आपके कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में कवर होते हैं। चैप्टर थोड़ा सा वास्ट है, बड़ा चैप्टर है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। देन इसके बाद अगला टॉपिक है आपका सिक्वेंशियल सर्किट। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर है, जिसमें कि आपके फ्लिप फ्लॉप्स 4 टाइप्स के होते हैं, फ्लिप फ्लॉप, SR, JK, DT, ये फ्लिप फ्लॉप्स, इसी के साथ में रजिस्टर्स, देन सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर सर्किट। ये पूरा सिलेबस है जो कि डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल यानी कि आपके एनआईसी साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट में पूछा जाता है। लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम के एग्जाम में यानी कि एनआईसी 2020 की वैकेंसी में साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर आपका एक क्वेश्चन आया था फुल एडर से, यानी कि इस एडर सर्किट से। फुल एडर पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देन एक क्वेश्चन पूछा गया था एनकोडर पे बेस्ड। देन एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर पे बेस्ड। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर हम बात करूं तो 3 to 4 क्वेश्चंस का इसका वेटेज रहता है। मींस इस साल भी 3 to 4 क्वेश्चंस आपके डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल से आपको देखने को मिलेंगे। और अल्टीमेटली टॉपिक्स कौन से, किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि सारे ही बेसिक चैप्टर है। बेसिक में अगर बात कर लूँ ओवरऑल बेसिक में तो नंबर सिस्टम, बूलियन एक्सप्रेशन और के मैप, ये आपके बेसिक चैप्टर हैं। देन इसके बाद एडवांस लेवल पर कॉम्बिनेशन, सिक्वेंशियल, ये चैप्टर्स आपके रहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो ये वो सब्जेक्ट है जो कि इजी सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। मेरे जितने क्वेश्चन आए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर हम देखें एनआईसी साइंटिस्ट बी का सिलेबस डिजिटल लॉजिक,
यहाँ पर सब्जेक्ट को नाम दिया गया डिजिटल लॉजिक। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे सर यहाँ तो बहुत कम सिलेबस है, मीन साइंटिस्ट बी जहाँ पर कि सिलेबस ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पर सिलेबस बहुत कम दिख रहा है, लेकिन ये दिखने में है। अल्टीमेटली आप देखोगे तो लॉजिक फंक्शंस लिखने का मतलब है कि यहाँ पर लॉजिक गेट्स की बात कर ली है और आपके एसओपी पीयूएस यानी कि फंक्शंस की बात कर ली है। उनका मिनिमाइजेशन का मतलब है बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू मिनिमाइजेशन की बात कर ली है, के मैप के थ्रू मिनिमाइजेशन की बात कर ली है। मींस यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ये 2 लाइनों में जो लिखा हुआ है, ये पूरा सिलेबस इसने यहाँ पर इन 2 वर्ड्स के अंदर कवर कर लिया है। तो आप ये ना समझे कि यहाँ सिलेबस कम है, सिलेबस दोनों का बराबर है, इक्वल है, सिर्फ रिप्रेजेंट यहाँ पर थोड़ा सा कंसाइज वे में किया है, वहां पर टॉपिक बाय टॉपिक पूरा आपको डिस्क्राइब करके बता रखा है। देन अगला टॉपिक देखें, डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट। अब देखिए कॉम्बिनेशन सिक्वेंशियल दोनों को एक साथ लिख दिया इसमें एक ही लाइन में, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर आपको पता है एडर, सब्ट्रैक्टर, देन आपके मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। सिक्वेंशियल की बात करें तो फ्लिप फ्लॉप्स सब तरह के आपको पढ़ने पड़ेंगे, एसआर, जेके, डीटी फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, काउंटर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखी हुई एक लाइन है, लेकिन इसके अंदर टॉपिक्स कम से कम 10, 12, 15 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखे थे। ये सारे टॉपिक्स मीन्स ये जो 3 लाइनें हैं, ये पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर है। देन नंबर रिप्रेजेंटेशन यानी कि नंबर सिस्टम वाला जो पार्ट है ये। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप डिजिटल लॉजिक की बात करें या डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल की बात करें, अल्टीमेटली दोनों सब्जेक्ट्स का जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो आपके दोनों ही वैकेंसी में कॉमन सिलेबस कवर कर रहे हैं। एनआईसी साइंटिस्ट बी की अगर हम बात करें तो 2020 में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक क्वेश्चन, यानी कि बेस्ड ऑन द मिनिमाइजेशन एंड लॉजिक गेट्स। बूलियन पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लॉजिक गेट्स पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर भी लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज है इस सब्जेक्ट का। मीन्स आप चाहे साइंटिस्ट बी की तैयारी कर रहे हो या साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिफिक ऑफिसर की कर रहे हो, इस सब्जेक्ट से 3 to 4 क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। मीन्स 3 to 4 क्वेश्चंस का वेटेज है इस सब्जेक्ट का। तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट ईजी है। तो आने वाले सेशंस में या आने वाले और सेशंस में आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा कि हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी कैसे कवर कर सकते हैं। तो ये आपका इजी सब्जेक्ट है, ज़्यादा आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली आप इसकी थ्योरी कवर करें, डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। निम्बस लर्निंग के साथ अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो निम्बस लर्निंग की तरफ से एनआईसी 2023 के लिए डेडिकेटेड 2 बैच लॉन्च किए गए हैं, टारगेट बैच एंड बुलसाई बैच। एनआईसी 2020 में बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए थे निम्बस लर्निंग के साथ और डेफिनेटली सक्सेस रेशो भी बहुत अच्छा रहा था। तो बस उसी तरह का हिस्ट्री, उसी तरह का एनवायरनमेंट वापस से रिक्रिएट करना चाह रहे हैं एक नए जोश के साथ आप और हम मिलकर, ताकि वापस से हम वो इतिहास, वो हिस्ट्री लिख सकें इस वैकेंसी के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनआईसी 2023 में टारगेट बैच इज़ अवर बेसिकली रिकॉर्डेड थ्योरी बैच, जिसमें कि आपका जेनरिक और टेक्निकल सारे सिलेबस का रिकॉर्डेड थ्योरी आपको मिलेगा। कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ जेनरिक एंड टेक्निकल सेक्शन। टोटल 500+ आवर्स का ये मॉड्यूल है। 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 24/7 एक्सेस है। इनिशियली 1999 का ये कोर्स है, लेकिन अर्ली बर्ड ऑफर के कारण इनिशियली ये आपको मिल रहा है ओनली एंड ओनली 999 का। इसी के साथ में एक और बैच है निम्बस लर्निंग की तरफ से, दैट इज एनआईसी 2023 बुलसाई बैच। बुलसाई बैच रिकॉर्डेड थ्योरी विद लाइव प्रैक्टिस, यानी कि बुलसाई बैच में टारगेट बैच के फीचर्स, टारगेट बैच तो आपका एज इट इज शामिल है ही, उसके साथ में क्या और मिलने वाला है, लाइव प्रैक्टिस। यानी कि यहां पर लाइव प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की। कितने क्वेश्चंस होंगे, 3000+ क्वेश्चंस, 3000+ क्वेश्चंस ऑफ जेनरिक एंड टेक्निकल सेक्शन। मीन्स जो आपका जेनरिक सेक्शन है, नॉन टेक्निकल सेक्शन है, वो और टेक्निकल के मिला के 3000+ क्वेश्चंस की लाइव प्रैक्टिस होगी। मीन्स रिकॉर्डेड थ्योरी आप सेल्फ कवर करने वाले हैं यहाँ पर इस मॉड्यूल में मिले, और उसी के साथ में हम लोग करेंगे लाइव प्रैक्टिस, ताकि और अच्छे से हम हमारी तैयारी को बूस्टअप कर सकें।
सेम फीचर, वैलिडिटी 1 ईयर है, डेट ऑफ परचेज से 24/7 आपको एक्सेस मिलेगा। यहाँ पर 700+ आवर्स का मॉड्यूल हो गया क्योंकि लाइव प्रैक्टिस यहाँ पर ऐड हो गई है। दैट मीन 700+ आवर्स का मॉड्यूल है। इनिशियली ये कोर्स आपको 3999 की जगह मिल रहा है ओनली एंड ओनली 1999 में। तो ये अर्ली बर्ड ऑफर है, इनका आप डेफिनेटली फ़ायदा ले सकते हो। फ़ायदा लेकर आप आज ही ज्वाइन करें निम्बस लर्निंग का NIC कोर्स। टारगेट बैच, बुलसाई बैच आपका चॉइस है, आप कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली कोई सा भी बैच आप ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट, क्योंकि इस तरीके से माई सिलेबस यानी कि सिलेबस ऑफ NIC 2023 के बाकी सारे सब्जेक्ट्स का एनालिसिस भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है निम्बस लर्निंग पर। सो स्टे ट्यून्ड एट निम्बस लर्निंग फॉर द फ्यूचर अपडेट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.